नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो आज हम नवा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो ये 18 दिनों की हमारी यात्रा है जिस और हम सब एक साथ चलते हुए नवे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और इस यात्रा के इस अध्याय को मैं अपने आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद जी को जो है वो समर्पित करना चाहूंगी, तथा श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को समर्पित करना चाहूंगी, उनको नमन करना चाहूंगी। और साथ ही साथ आप सभी भक्तों का, शिक्षा गुरुओं का, दीक्षा गुरुओं को, सबको जो है वो नमन करूंगी और सबको पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो ये अध्याय राजगुह्य योग कहलाता है। तो राजगुह्य योग क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है। गुह्य ज्ञान भी नहीं, गुह्यतम ज्ञान है इसमें। आचार्यों ने इसको नाम दिया है परम गुह्य ज्ञान। तो एक तरह से हम भगवत गीता के बीचों बीच में पहुंच गए हैं। 18 अध्याय है यहाँ पे, और ये नवा अध्याय हमारा चल रहा है। नवे अध्याय पर हम पहुंच गए हैं। तो गुह्य का मतलब होता है कि गोपनीय, और इस अध्याय में परम गोपनीय ज्ञान है। तो हम प्रश्न उठता है कि ये गोपनीय ज्ञान क्या होता है, परम गोपनीय ज्ञान क्या होता है? तो 3 स्तर है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि गुड है, फिर बेटर है, फिर बेस्ट है, वैसे ही यहाँ पे गुह्य है, गुह्यतर है, फिर गुह्यतम है। 3 जो है वो स्तर यहाँ पे हैं। तो जो पहला स्तर है गोपनीय ज्ञान का स्तर है, उसको कहते हैं आत्मा का ज्ञान। सांख्य योग जो हमने पढ़ा था कि आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है कि हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर बना है, शरीर में परिवर्तन कैसे होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, शरीर का नाश कैसे होता है। जब तक ये जीव नहीं समझ पाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये शरीर तो हमें हमारे कर्मों के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण मिली है, जो लेकिन इसमें जो चेतना है वो आत्मा है। और इस आत्मा का शरीर से क्या संबंध है कि जैसे जो है वो शरीर, हम कपड़ा बदलते हैं, वैसे ही जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा जो है वो देहांतरण करती है। ये क्या है? ये गुह्य तथा गोपनीय ज्ञान है।
फिर भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में। तो उस ज्ञान को गुह्यतर ज्ञान कहा गया है। और जो इस अध्याय में भगवान अभी बताने वाले हैं कि भक्ति क्या है, भगवान कौन है, भक्त के साथ उसका संबंध क्या है, ये परम जो है गुह्य ज्ञान कहा गया है, गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपना ज्ञान दिया, अपनी शक्तियों के बारे में बताया। तो 8वें अध्याय में प्रश्न आ जाते हैं अर्जुन के कि ब्रह्म कौन है। तो ब्रह्म जीव है, उसका आध्यात्म क्या है, स्वभाव क्या है, भगवान का दास होना, वो जो कर्म करता है वो शास्त्र सम्मत होते हैं, सकाम कर्म कहते हैं, वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जो अधिभूत है वो भौतिक प्रकृति है, अधिदैव भगवान का विराट स्वरूप है, और अधियज्ञ परमात्मा है जो सबके हृदय में रहते हैं, भोक्ता है वो सारे यज्ञों के। और मृत्यु के समय हम अगर भगवान को याद कर पाते हैं तो हम भगवत धाम पहुंच जाते हैं। और हमको इसके लिए करना क्या है, हमको अभ्यास करना, अभ्यास योग, अभ्यास के द्वारा जो है वो भगवान को स्मरण करना है। और ऐसा स्मरण करना है कि मृत्यु के समय जब बहुत सारे कष्ट होते हैं शरीर में, जब कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, उस वक्त भी हम भगवान को नाम ले सके, भगवान के नाम करके भगवत धाम को पहुंच सके। तो ये जो ज्ञान विज्ञान का 7वें अध्याय में जो वर्णन चला था उस, और 8वें अध्याय में प्रश्न आए, उसके उत्तर देने के बाद अब भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं। इस अध्याय में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक भी हैं और बहुत अधिक जो है ज्ञान भी है, जानकारियां भी हैं। तो कहते श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनुसूयये ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये कौन सा ज्ञान है जिसको जानने के बाद सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, काम क्रोध मद लोभ मत्सर सब कुछ, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तो वो गुह्यतम ज्ञान जो है यहाँ पर बताने वाले हैं भगवान। लेकिन उसके साथ बता क्या रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं तुमको, सबको नहीं बताता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। तो भगवान को वही जान सकता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है, भगवान पर श्रद्धा रखता है, भगवान को भजता है। जैसे रावण है, हिरण्यकश्यपु है, कंस है, ये भगवान से ईर्ष्या करते थे, शिशुपाल है ये ईर्ष्या करते, जरासंध है ईर्ष्या करता था, अर्जुन नहीं करते हैं। तो भगवत गीता में जो कई बार ऐसा कहा गया है कि तुम मेरे भक्त हो, चौथे अध्याय में तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, इसलिए तुम इस दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। एवाय मया तेद योग प्रोक्त पुरातन भक्तोषि में सखा चेति रहस्य ही एतत् उत्तम। तो मैं, तुम सखा हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हें इतना सुंदर ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। और अगर जो ईर्ष्या करता है, जैसे कि कहेंगे लोग भगवान से कौन ईर्ष्या करता है, नहीं, भगवान से ईर्ष्या वो लोग करते हैं जो देखिए टीका लिखते हैं भगवान के ऊपर, पूरी भगवत गीता लिख जाते हैं और भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। तो क्या है कि ये ईर्ष्या है, क्योंकि जो भगवत गीता है वो भगवान कृष्ण के मुखार विंद से निकली हुई है। और भगवान उनको ही ये अपनी गीता का ज्ञान देते हैं जो भगवान पे श्रद्धा रखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य केवल भगवान ही होते हैं। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूय शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्त द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो नवधा भक्ति की बात यहाँ पे
की गई है। जो प्रहलाद महाराज है वो भागवतम में नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं कि 9 विधियों से भक्ति की जा सकती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदिनम। तो श्रवण करना है भगवान का, जो नाम है, गुण है, रूप है, लीला, इसका श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भगवान को स्मरण करना है, उनके चरण कमल जो सुंदर से हैं उनकी सेवा करनी है, अर्च विग्रहों की सेवा करनी है, उनकी स्तुतियां गानी है, उनके साख्य भाव से उनके साथ रहना है, उनके साथ दास्य भाव से रहना, दास की तरह सेवा करनी है और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देना है। तो इसमें ये जो एक एक विधि है 9 विधि को, उसको नाम से जाना जाता है किसके, जो उसमें बिल्कुल मतलब क्या होता है, प्रकांड पंडित जैसे हो जाता है जो। तो श्रवण के सबसे अच्छा किया था परीक्षित ने, अर्जुन ने, इन लोगों ने श्रवण विधि से भगवान की सेवा की है। कीर्तन सुखदेव गोस्वामी है, उन्होंने कीर्तन के माध्यम से भगवान की सेवा की है। और विष्णु का स्मरण जो है वो करते रहते हैं हमेशा, नारद जी करते रहते हैं। चरण कमलों की सेवा, प्रहलाद महाराज भी हमेशा जो है भगवान की याद करते रहते थे। चरण कमलों की सेवा जो है वो हमेशा लक्ष्मी जी करती रहती हैं। और अर्चन पृथु महाराज जी करते हैं। और वंदन जो है अक्रूर महाराज जी ने किया था दासी के रूप में। हनुमान जी ने भक्ति की थी दासी के रूप में, और उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कहीं भी वो कहते हैं कि भगवान के काज के लिए मैं हर जगह उपलब्ध हूँ। और आज भी जब जहाँ कहीं भी भगवान की कथाएं होती हैं वहां पर जो हनुमान जी हैं वहाँ हमेशा विराजमान रहते हैं। तो ये नवधा भक्ति के द्वारा सब लोग ने सेवा की है। और जो साख्य भाव से अर्जुन ने सेवा की है, भक्ति की है, आत्मनिवेदन, बलि महाराज ने जो है वो आत्मनिवेदन किया, अपने आप को समर्पित कर दिया जब भगवान वामन के रूप में जाते हैं और उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। और जो अम्बरीश महाराज है उन्होंने 9 विधाओं से भक्ति की थी। वो श्रवण भी करते थे, कान उनके हमेशा श्रवण करते रहते थे भगवान के बारे में। हमेशा जो है वो कीर्तन उनका चलता रहता था, भगवान का स्मरण चलता रहता था, चरण कमलों की सेवा चलती थी, पैर से चल के जाते थे, अर्ज विग्रह की को देखने के लिए मंदिर जाते थे। तो हमेशा जो सारे विधियों से भक्ति की थी, उसका उदाहरण अम्बरीश महाराज जी हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ज्ञान जो है होता है कि जो हमें शास्त्रों से पढ़ के मिलता है या किसी के गुरु के समझाने से मिलता है। विज्ञान क्या है, जिसका उपयोग किया जा सके, जिसको हम प्रैक्टिकल रूप में लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमको क्लास में पढ़ाया जाता है, फिर लेबोरेटरी में ले जाकर उसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो ये विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं वो व्यवहारिक है, इसको व्यवहार में उतारा जा सकता है। साथ ही साथ कहा गया है कि अनसूय ईर्ष्या नहीं रखनी है। भगवत गीता को भगवान की वाणी समझ के, भगवान का गीत समझ कर पढ़ना है, जानना है, सुनना है। क्योंकि हम में हमेशा 4 दोष होते हैं। 4 दोष यानी हमारी इंद्रियां भ्रमित रहती हैं, हमारी इंद्रियां सीमित सीमित रहती हैं, हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देते हैं। तो ये 4 दोष होने के कारण हमें भगवत गीता की टीका किससे सुननी है, किसके द्वारा जो है वो हमें इसको समझना है। तो हमारे परंपरा के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। ऐसे लोग जो कृष्ण के बारे में जानते ही नहीं है, कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, अगर उनके द्वारा हम सुनेंगे, उनके लिखे हुए टीकाओं को पढ़ेंगे, तो हम सही उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। जो भगवान हमसे कहना चाहते हैं वो हम नहीं समझ सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको संस्कृत का उतना अच्छा ज्ञान न हो और साथ ही साथ हमारी समझ उतनी अच्छी ना हो। तो हमें प्रामाणिक गुरु से ही सुनना चाहिए जो परंपरा से आते हैं। क्योंकि हम कोई भी चीज ऐसे वैसे नहीं करना चाहते हैं। हमें जब अगर म्यूजिक सीखनी है तो हम गुरु के पास जाते हैं कि हमको अच्छा सा म्यूजिक सिखा दीजिए। कुछ बजाना सीखना है तो भी जाते हैं। अगर हमको तैराकी सीखनी है तो भी हम कोच के पास जाते हैं। खेल खेलना तो भी हम कोच के पास जाते हैं। वैसे ही हमें आचार्यों के पास जाना चाहिए, प्रामाणिक गुरुओं के पास जाना चाहिए, जो हमें भगवत गीता को सही सही बता सके। यथारूप पढ़ना चाहिए हमको भगवत गीता। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्य सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है।
तो अब राज विद्या है ये, साधारण विद्या नहीं है, राज विद्या है। जो भौतिक विद्या है वो उससे क्या होता है, हम भौतिक ऊंचाइयों पर जाते हैं, लेकिन हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए हो जाएंगे, और जो है लेक्चरर हो जाएंगे, प्रोफेसर हो जाएंगे, बहुत सारी सुख सुविधाएं पा जाएंगे। परंतु क्या हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार पाएंगे? या हम अगली योनि को अपने मन के अनुसार जो है बना सकते हैं, सुधार सकते हैं? उसके लिए क्या जरूरत है? गुह्यतम ज्ञान की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में गए थे, विश्वविद्यालय में सब लोग वहाँ रिसर्च कर बता रहे थे कि मैं ये सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी पूछते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर कौन रिसर्च कर रहा है? तो सब चुप हो गए। क्यों? क्योंकि भौतिकता के तो कार्य बहुत हो रहे हैं, परंतु ये आध्यात्मिक विषय है, गूढ़ विषय है, उनसे लोग दूर हैं। तो इस विद्या को राज विद्या कहा गया है। राज विद्या क्यों कहा गया? कि सब विद्याओं का राजा है। और क्या है ये? राजगुह्यम है ये, यानी कि बहुत गोपनीय ज्ञान है ये, सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान है। पवित्रम इदम उत्तमम, बहुत शुद्ध है। कहते हैं कि तम से भी ऊपर, अधेरे से भी ऊपर, उत्तम कैसे? तम, तम से ऊपर उत्तम। तो सारे पापों को नष्ट करने वाला है, सारे क्लेशों को समाप्त करने वाला है। प्रत्यक्षावगमम, तो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म्यम, धर्म का सिद्धांत है। कहते हैं धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म क्या है? भगवान को सेवा करना, भगवान की जो है वो अर्चना करना, वंदना करना, स्मरण करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, भक्तों के संग जो है वो भगवान की याद करना। सुसुखम, सुख देने वाला है, बहुत सरल है। सुख से भी ज्यादा सुसुखम, सुख हम इस संसार में सुख खोजते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सुख देने वाला। अव्ययम, अविनाशी है, कभी नाश नहीं हो सकता है इसका। तो इस ज्ञान का अनुभव कौन कर सकता है? जो भक्त होता है। भक्त ऐसा होता है कि वो मुक्ति भी नहीं चाहता, भगवान का धाम भी नहीं चाहता, वो केवल भगवान को चाहता है, उनकी सेवा चाहता है। जैसे हनुमान जी थे कि हमेशा वो उनको वो कहते हैं कि मैं तो कथा सुनूंगा। यहाँ भी, आज भी वो इधर यहाँ पर है, वो भगवान के धाम नहीं गए। क्यों? क्योंकि राम कथा सुननी है उनको, वहीं उपस्थित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। जन जन्मांतर तक मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति अमूल्य है, सबके हिस्से में नहीं आती है। जबकि मनुष्य जीवन में ये अवसर सबको प्राप्त होता है। अवसर है, अब आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर का कितना लाभ उठा पाते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हुए मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आ जाते हैं। तो जिन लोगों की श्रद्धा नहीं है, उनको भक्ति में संशय रहता है, पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं, हम करें भी, भगवान की पूजा भी करें, और हम जो है वो हो सकता है कि न भगवान को प्राप्त कर पाए, तो न इधर के रहे, न कहते न माया मिले न कृष्णा। तो जो लोग अश्रद्धालु हैं वो लोग भगवान को प्राप्त नहीं करते, जो श्रद्धालु होते हैं वो भगवान को प्राप्त करते। क्यों? श्रद्धा चाहिए। कोई भी कार्य बिना श्रद्धा के नहीं होता है, तो भक्ति भी नहीं होती है। और भक्ति को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? भक्तों के संग में ही। अकेले भक्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब भक्तों के साथ रहते तो बड़ा सुखपूर्वक आराम से मुक्ति हो जाती है। तो भगवान का एक नाम मुकुंद है, मुक्ति के दाता। कृष्ण के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। और इस भौतिक जगत जो कि नश्वर है, उस पर श्रद्धा करेंगे तो क्या है, इस भौतिक जगत में बार बार आएंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगी हमारी। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हमें न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है, केवल सारे आनंद ही आनंद है। भगवान के साथ जो है वो हम उनकी सेवा करेंगे, लीलाएं देखेंगे, उनकी लीलाओं के पार्ट बनेंगे। शंकराचार्य जी गीता महात्म्य लिखा है, आपने पढ़ा भी है पहले अध्याय में। तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, भज गोविंदम भज गोपालम। तो उसमें वो लिखते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाय मुरारे। तो भगवान मुझको अपनी शरण में लो, यहाँ के इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करो, मुझे शक्ति दो। ये भव सागर है, इससे पार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमको मनुष्य चेतना मिली है। हमको मनुष्य चेतना से क्या है कि
भगवान को प्राप्त करने की चेतना में की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतनाएं जो है वो धीरे धीरे जितना हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं शुद्ध होती जाती है। और हम जिज्ञासा के कर सकते हैं। लेकिन पशु होंगे तो क्या, पशु तो खाली खाना खाना चाहिए। हमारी पशुअत अगर हमारी अन्नमय चेतना होगी तो खाली अन्न ढूंढेंगे। अगर आप किसी कुत्ते को गाय को ले जाइए मंदिर में छोड़ दीजिए तो क्या करेगा, वो वहां भी वो खाना ही ढूंढेगा। कुछ ऐसे जानवर हुए हैं जो कि भगवान की जब आरती वगैरह होती है तो आके खड़े जाते हैं, हिलते नहीं हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम है। पशु तो वह जीवन तो केवल खाने का ही है, खाना चाहिए उसको। तो भक्ति के 9 स्टेज हैं। श्रद्धा है, फिर साधु संगा है, फिर भजन क्रिया है, अनर्थ निवृत्ति है, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है, भाव है, तब एकदम सिद्ध अवस्था प्रेम तक हम पहुंचते हैं। तो ये धीरे धीरे चेतना जैसे जैसे हमारी आगे भगवान में आती जाती है वैसे वैसे हम आगे के स्तर तक बढ़ते चले जाते हैं। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं है। तो ये भगवान की एक और जो है वो स्पेशल शक्ति है कि भगवान कहते हैं कि मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। तो सारा जगत है ये, और इसमें हर जगह भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। और जैसे कि सूर्य है, जब सूर्य निकलता है तो कितना जो है वो अग्नि है, मतलब ताप आ जाता है और प्रकाश आ जाता है। वैसे ही ये जो संसार है ये जब आता है तो भगवान की शक्तियों के साथ आता है। भगवान हर कण में विराजमान रहते हैं, हर एक के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान रहते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कृष्ण शरीर सब जगत विश्राम। सारे जगत का निवास कहाँ है? कृष्ण के शरीर में है। कृष्ण की शक्तियां सारे जगत में व्याप्त हैं। हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, मत परंतर नान्य किश्चित धनंजय मयि सर्वमिद प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। कि मैं माला के, मैं धागे के रूप में हूँ। धागा नहीं दिखता है, केवल मोती दिखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है सब जगह दिखता है, पर वो क्या है, वो दूर है। वो सूर्य नहीं है जो है वो हमारे पास में नहीं है, उसकी केवल प्रकाश है, उसका केवल ताप हमारे पास आता है। वैसे ही भगवान जो है दूर रहते हैं, और लेकिन उनकी सारी शक्तियां इस जगत में व्याप्त रहती हैं। जैसे राजा होता है, नियम बनाता है, सरकारें नियम बनाती हैं, परंतु वो उसके अधीन जो है वो नहीं होती हैं। राजा के जो है वो नियमों के अधीन नहीं होता है। लेकिन उसी तरह से भगवान है, भगवान ने बहुत सारे जो है नियम बनाए हैं। ये प्रकृति बनाई है, प्रकृति के नियम बनाए हैं, परंतु प्रकृति के नियमों से वो बाध्य नहीं होते हैं, वो इनके अधीन नहीं होते हैं, वो इनसे अलग होते हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट व्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अपने अचिंत भेदा भेद के बारे में, कि देखो ना मेरा कितना ऐश्वर्य है, कितना योग ऐश्वर्य है, और सब कुछ मुझ पर आधारित है, परंतु मैं जो है वो एकदम किनारे रहते, पृथक रहते हैं। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं रहते हैं कि कैसे सृष्टि की रचना हो रही है, कैसे उसकी पालना हो रही है, कैसे प्रलय हो रहा है। होता सब कुछ उन्हीं से है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य बहुत है, वो अचिंत की तरह से हैं, उनको हम सोच भी नहीं पाते। इस धराधाम पे वो लौकिक लीलाएं करते हैं, अलौकिक लीलाएं करते हैं, अपनी भगवत्ता को दिखाते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, असुरों को मारते हैं, कालिया दमन करते हैं, गोप गोपाओं के साथ खेलते हैं, गाय को चराते हैं। तो ये सब भगवान के अचिंत ऐश्वर्य हैं। कहते पुराण पुरुष है, बहुत पुराने हैं, लेकिन बिल्कुल युवा की तरह से हैं। तो जो उनको साधारण मनुष्य मानता है, उनका उपहास करता है, वो मूर्ख ही कहलाता है। और देखिए देवकी वासुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में आते हैं,
फिर देवकी वासुदेव उनसे अनुरोध करते हैं, द्विज रूप में आ जाते हैं। उनकी शक्तियां बहुत ही शक्तिशाली हैं, क्योंकि मायाधीश है। माया कहते हैं बहुत ही शक्तिशाली है। हम माया के अधीन है, माया के प्रभाव में रहते हैं। माया के प्रभाव से निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है हमको। लेकिन भगवान जो है क्या है, भगवान दिव्य है। अर्जुन भी बाद में जब पश्चाताप करते हैं कि मैं तो आपको केवल सखा समझता था, लेकिन आप तो जो है क्या है, भगवान हैं आप। तो क्षमा मांगते हैं जब उनको समझ में आता है कि भगवान तो जो है कितनी शक्तियों के साथ हैं, और मैं तो उनको अपने जो है मित्र समझता था, उनके साथ सो जाता था, उनके साथ खा पी लेता था। उसके लिए क्षमा मांगते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है, और मेरी ही इच्छाओं से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि चाहे सृष्टि हो, चाहे प्रलय हो, सब कुछ जो है वो भगवान के द्वारा ही होता है। जो भगवान को भगवान ही जो है वो नहीं समझते हैं, वो क्या है, अल्प बुद्धि वाले हैं। उनकी बुद्धि क्या है, सामान्य बुद्धि है, और वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान के अचिंत ऐश्वर्य हैं। भगवान ही सारी सृष्टि को चलाते हैं, और जो है सृजन करते हैं, प्रलय करते हैं। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो भगवान द्वारा जो है ये प्रकृति फिर उन्हीं में समा जाती है। जैसे मकड़ी होती है, जाला बुनती है और उसी में चलती रहती है, लेकिन उसको फंसती नहीं है। लेकिन जीव जो भी आते हैं, कीड़े मकोड़े, वो उसमें फंस जाते हैं। और मकड़ी एक समय होता है कि फिर उस सबको पूरे जो है जाले को निगल जाती है। वैसे ही भगवान अपनी सृष्टि में विचरते रहते हैं, लेकिन स्वयं फंसते नहीं हैं। भगवान कहते हैं ना कि आकाश बहुत बड़ा है, इसके छोर का अता पता नहीं है। वैसे वायु की गति भी ऐसी कि हर वस्तु से प्रभावित है, और वायु इतनी महान है, लेकिन फिर भी आकाश के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जा पाती है। वैसे ही प्रकृति इतना विशाल होते हुए भी भगवान के अधीन ही कार्य करती रहती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं चलता है। जो सारे सूर्य, चंद्रमा जी और वायु है, इस आकाश है, अग्नि है, जो हमारी सामर्थ्य से बिल्कुल बाहर है, हम उनको सोच भी नहीं सकते कि हम इनको कैसे अपने अधीन ले सकते हैं। वो सब भगवान की अधीनता में कार्य करते रहते हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो सारी प्रकृति भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान बता रहे कि जो चर प्राणी है, अचर प्राणी है, सब के सब दिख रहा है कि वो स्वयं कार्य कर रहे हैं। जैसे मौसम बदल रहा है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, फल दे रहे हैं, नदियां बह रही हैं, सूर्य चंद्रमा सही समय पर निकल रहे हैं, सारे ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, तो हमको लगता है कि यार ये सब तो ऑटोमेटिक हो रहा है, स्वचालित है, इसको तो कोई कर नहीं रहा है, पता ही नहीं चलता हमको कि ये सब भगवान कर रहे हैं। हमको लगता है कि सब अपने आप हो रहा है। एक भी अपनी जगह से हिल जाए ना, तो पूरा जो है वो सब कुछ नष्ट हो जाना है। एक ग्रह भी इधर उधर हो जाए तो, वायु है, प्रकाश है, ताप है, या खाने की चीजें हैं, पानी है, कुछ भी कम हो जाए तो हमको जीवन समाप्त हो जाएगा हमारा। परंतु हमको लगता है ये सब तो रहेगा ही। हम कभी भगवान को धन्यवाद भी नहीं देते हैं कि ये भौतिक जगत की जो छोटी से छोटी चीजें हैं, जिनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है। वायु न रहे हम तुरंत समाप्त हो जाएंगे, जल न रहे कुछ दिन बाद समाप्त होंगे, भोजन न रहे तो उससे ज्यादा दिन तक जी लेंगे, लेकिन हाँ, हमारा जीवन नहीं रह जाएगा, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वैसे भगवान ने इतनी व्यवस्था की हुई है, सब कुछ भगवान के निर्देश के अनुसार चल रहा है, और सिस्टम है, सब सिस्टम के अनुसार चल रहा है। जैसे बिजली होती है ना, तो सारे यंत्र काम करते रहते हैं, चाहे हीटर है, चाहे गीजर है, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मिक्सी है, जो भी है सब चलता रहता है। लेकिन अगर बिजली ना रहे तो क्या होगा, सब सजावट का सामान बन के रह जाएगा, डेकोरेशन पीस हो जाएगा, क्योंकि कोई वर्क तो करेगा ही नहीं। वैसे ही भगवान है तो सारे कार्य हो रहे हैं, और हम भाग मतलब भगवान की अध्यक्षता ना हो, भगवान की अधीनता ना हो, भगवान के द्वारा संचालित ना हो, तो कुछ भी चल नहीं पाएगा। जैसे गाय है, अब वो घास खाती है, दूध देती है, हमको लगता है ये तो सिस्टम है, ऑटोमेटिक है।
लेकिन क्या शेर को घास खिलाएंगे तो दूध देगा? नहीं देगा। हाथी को घास खिलाएंगे, देगा? नहीं। क्योंकि भगवान की व्यवस्था है ऐसी कि आज तक अभी तक कोई मशीन नहीं बन पाई है कि एक तरफ से घास डालो दूसरी तरफ से दूध निकले, या एक तरफ से खाना डालो दूसरी तरफ से खून बन जाए। ऐसे कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। और देखिए, एटीएम बना है कि आप खुद पैसा निकाल लीजिए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले पैसा डालना पड़ता है, तब पैसा निकलता है। तो उसी तरह से कोई ना कोई चला रहा है। बहुत से वैज्ञानिक इस चीज को कहते हैं कि ये तो अपने आप ही सब चल रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति कार्य जरूर करती है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं वो नहीं समझ पाते भगवान को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भगवान कर्मयोग बता चुके हैं तीसरे अध्याय में, परंतु तब भी अर्जुन के मन में संशय था, और पांचवें अध्याय में फिर भगवान ने कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में बताया। तो और इस नवे अध्याय में, जो कि सातवें अध्याय का ही विस्तार चल रहा है, सातवें अध्याय में बताया गया कि चार तरह के लोग शरण ग्रहण नहीं करते हैं। मूढ़ है, नराधम है, और माया अपरिता ज्ञाना है, असुर हैं। उन जो है वो जो बातों को यहाँ भी थोड़ा थोड़ा भगवान समझा रहे हैं कि मूर्ख होते हैं वो लोग जो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वो लोग जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि दिव्य स्वभाव को जब पता ही नहीं तो शरण कैसे ग्रहण करें? शिशुपाल को देखिए, शिशुपाल भी भगवान को नहीं जान पाया था। जब रुक्मिणी जो है भगवान के साथ चली जाती हैं, तो शिशुपाल को बहुत क्रोध आता है, बहुत ऐसे वैसे करता है, बहुत परेशान होता है। तो जरासंध उसको समझाता है कि देखो, हमको जो मिलता है कर्म के अनुसार ही मिलता है। तुम्हारे कर्म के अनुसार भाग्य बनता है, भाग्य से ही जो है तुम्हें मिलता है। तो तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं थे, तो छोड़ो ये सब बात, हटाओ, परेशान मत हो। लेकिन जरासंध, वही वही जरासंध कितनी बार जो है 18 बार आक्रमण करता है मथुरा पर। तो ये मतलब समझाना बहुत आसान होता है, समझना कितना मुश्किल होता है। क्यों? भगवान की दिव्यता को नहीं पता है, उन्हें साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। अब युधिष्ठिर की सभा में शिशुपाल कितना अपशब्द बोलता है, 100 गलतियों तक तो माफी दे देते हैं भगवान, लेकिन फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है वो। दुर्योधन भी भगवान को नहीं समझ पाता है, जबकि शांति दूत बन के भगवान गए थे, अपना विराट स्वरूप भी दिखाया था, लेकिन मूढ़ लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो जिनकी बुद्धि राक्षसी है, आसुरी है, वो भगवान की अवज्ञा करेंगे, भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान को नहीं जानेंगे। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनीशिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल होते हैं। तो भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं, और ये भौतिक प्रकृति के प्रति आकृष्ट रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं। तो उनकी मोह आशा, जो भी उनकी आशा होती, मुक्ति की आशा होती है, या उनके सकाम कर्म होते, मोह कर्माणु, या मोह ज्ञाना, जो ज्ञान का अनुशीलन होता है, सब कुछ जो है वो निष्फल हो जाता है, सब कुछ फलदायी नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत जो है कुछ लोग होते हैं जो भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो आसुरी लोग रहते हैं वो भौतिक प्रकृति माया देवी के जो है संरक्षण में रहते हैं, और जो महात्मा होते हैं वो राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। और क्या होते हैं कि वो निमग्न रहते हैं, मगन रहते हैं, अपने आप में आनंदित रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन महात्मा दुख में भी भक्ति करते रहते हैं। जैसे भीष्म है, बाणों की सैया पर लेटे हुए भगवान को याद कर रहे हैं।
तो महान आत्मा जो होते हैं वे भौतिक प्रकृति के संरक्षण में नहीं रहते, माया देवी के संरक्षण में नहीं रहते, राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। और कहते हैं कि जो भगवान के हृदय को भी हर लेती हैं वो है राधा रानी। भक्त को जो है वो भक्ति कौन देता है? राधा रानी देती हैं। और वो कृष्ण की रक्षक बन के खड़ी रहती है। जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं उनको भगवान के पास भी नहीं जाने देती हैं, भगवान से उनको दूर रखती हैं। सतत कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। तो ये महात्माओं को बता रहे हैं कि सतत कीर्तयन्तो मां, सतत कीर्तन करते रहते हैं भगवान का और दृढ़ रहते हैं, अपना जो प्रयास करते हैं उसमें दृढ़ रहते हैं। तो ये महात्मा के गुण बताए जा रहे हैं कि हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, दृढ़ता के साथ करते रहते हैं। और जो ऐसा करते हैं उनको क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मतलब हमेशा उनकी रक्षा करते हैं, अवश्य रक्षे वो कृष्णा। जो इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से भगवान के साथ जुड़ते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं, उनको भगवान जो है हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो कोई ऐसा जो है ना वो इंस्टेंट नहीं है कि हाँ जैसे इंस्टेंट कॉफी बनती है कि झट से हो गए, नहीं। भगवान का कीर्तन करते, स्मरण करते भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। प्रभुपाद जी से एक बार लोगों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप कहते हैं कि 16 माला जप करो, तो ये कहाँ लिखा है? भगवत गीता में तो कहीं नहीं लिखा कि 16 माला जप करो, भागवतम में नहीं लिखा है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं प्रभु, इसमें तो लिखा है सतत कीर्तयन तो माम, सतत कीर्तन करो, रुको ही नहीं। मैं तो फिर भी आपको छूट दे रहा हूँ। गुरु के पास ये शक्ति होती है कि वो अपने शिष्य की योग्यता के अनुसार छूट देते हैं ताकि शिष्य आगे भगवान की भक्ति कर सके। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान कह रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ। अपना संबंध बता रहे हैं कि कैसा संबंध होता है। मैं माता हूँ, भक्तों के साथ संबंध, ये भी एक गुह्य ज्ञान का एक हिस्सा है कि जीव क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ उनका संबंध क्या है। तो बता रहे हैं मैं माता भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं धाता भी हूँ, मैं सृष्टा हूँ, सृष्टि करने वाला हूँ, सब कुछ हूँ मैं। अब भौतिक जगत में तो हमें भगवान द्वारा प्रदत्त माता पिता मिलते हैं और उस माता पिता भी भगवान का ही अंश होते हैं, परंतु प्रत्येक मनुष्य भगवान का ही अंश होता है। तो हमारा संबंध होता है भगवान से, भगवान के उस रचयिता से, पालक से। अगर हमारे घर में कोई ऊंची पोस्ट पे होता है, हमारे पिता ऊंची पोस्ट पर, हमारे दादा ऊंची पोस्ट पर हैं, हम लगातार उसका गुणगान करते हैं। हमारे पिताजी तो पीएम हैं, सीएम हैं और अधिकारी हैं, तो गर्व करते हैं कि हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, हम ऊंची कुल से आते हैं। तो हम क्या है? भगवान के अंश हैं, हम बहुत उच्च कुल से आते हैं और हमें इसका हमेशा गर्व होना चाहिए। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम भगवान के जो है वो अंश हैं। तो भगवान अपना संबंध बता रहे हैं हमसे। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी धाम शरणश्री था अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति चलायमान है, परिवर्तनशील है। सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, पृथ्वी चल रही है और सबका कोई लक्ष्य है। उसका लक्ष्य क्या है? गति भरता प्रभु। पालक है भगवान, लक्ष्य है भगवान, वहां तक चल के पहुंचना है। अब भौतिक जीवन से अगर आप तुलना करिए तो भौतिक जीवन में जो हमारे खाने पीने की व्यवस्था करता है, हमारी पालना करता है, उसकी सेवा करते हैं। पिता बाहर से आता है पैसा कमाकर, पानी लेके दौड़ता है, बच्चे दौड़ते हैं, पत्नी दौड़ती है, माँ जो है वो भोजन बना के देती है। तो माँ की जो है क्या करते हैं? हम रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो जो हमारी पालना कर रहा है, जो हमें इस सृष्टि में लाता है, भौतिक जगत में लाता है, पूरी जो है वो जीवन हमारी पालना करता है, मृत्यु के बाद की व्यवस्था करता है, वो हमारे सुहृद है। सर्वभूता नाम, सारे जो है भूत जो जीव है सबके लिए सुहृद है वो। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसकी सेवा होनी चाहिए।
और हमारा जो लक्ष्य होगा, जो हम लक्ष्य बनाएंगे, हम वहां पर ही पहुंच पाएंगे। क्योंकि भगवान जो है वो अ, आपके लक्ष्य के अनुसार ही आपको लोग प्रदान करते हैं। तो भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान मृत्यु के समय भी साथ है, जन्म के समय भी साथ है। भगवान कह रहे चाहे आत्मा हो या पदार्थ, यानी शरीर हो चाहे चेतना, सब कुछ भगवान से ही है। हरे कृष्ण, कोई पढ़ना चाहेगा? जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा प्राप्त करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग लेते हैं, तो उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाते हैं, और तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट जाते हैं। इस प्रकार जो तीन वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं। जो हम देख रहे हैं कि भगवान कितनी शक्ति हैं, चारों ओर उनकी शक्तियां बिखरी पड़ी हुई हैं। सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, हर जगह उनकी शक्तियां हैं। ताप भी वही देते हैं, वर्षा भी वही देते हैं, अमरता भी वही देते हैं, मृत्यु भी वही देते हैं। सब कुछ जो है वो भगवान की शक्ति ही है। काल भी भगवान की शक्ति है। तो यदि हम भगवान के जो उच्च लोक हैं, जहाँ ढेर सारा ऐश्वर्य है, स्वर्ग की जो है वो कामना, हम लोग जो है उच्च लोकों में स्वर्ग को ही जान पाते हैं। जबकि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं, 14 लोक हैं, लेकिन हमको स्वर्ग तो लोक तक लोग जाना चाहते हैं। क्यों? बहुत सारे ऐश्वर्य और सुखों को भोगने के लिए। तो जब बहुत पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म से शुद्ध हो जाते हैं, तो स्वर्ग धाम मिलता है, और वहां पर वो देवताओं के जैसे आनंद भोगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि बहुत हमने सुख लिया, ऐश्वर्य लिया, बहुत आनंद उठाए, लेकिन वहां से फिर वापस आना पड़ता है। आवागमन का चक्र लगा रहता है। तो वेदों में कर्म कांड लिखा हुआ है, और लोग उसी की पालना करते रहते हैं। किस लिए? अपने भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अच्छे कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, और स्वर्गलोक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वेदों में कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है। और अगर हम कर्म कांड में उलझे रहेंगे, तो स्वर्गलोक में पहुंच तो जाएंगे, जहां पर बहुत भोग का सामान है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत आयु लंबी भी है। लेकिन एक ना एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। जैसे कहते हैं ना, बैंक में रखा हुआ पैसा कब तक खाएंगे? तो बैंक में जो रखा हुआ सुख है, जो जिसके कारण स्वर्ग तक लोक तक पहुंच गए हैं, लेकिन जब वो समाप्त हो जाते हैं पुण्य कर्म, तो फिर वापस आना पड़ता है। जैसे कि चित्र देख रहे हैं, फेरी व्हील है, नीचे से बैठे ऊपर पहुंच गए, स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, लेकिन फिर वापस आना पड़ता है। तो ये बार बार जो चक्र रहता है, इस पे चलता रहता है। यहाँ दिखा, जब साइकिल नीचे की ओर चलती है, तो बहुत ढलान पे बहुत आराम से चले जाते हैं। वैसे भक्ति करते रहते हैं, बहुत आराम से हम भगवान तक जो है वो भगवान तक जो है पढ़ ऊंचा पहुंच जाएंगे, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम पाप कर्म करते रहेंगे, तो हम नीचे की ओर, नीचे के लोगों तक चलते चले जाएंगे। जब हम पुण्य कर्म करेंगे, तो हम ऊपर के लोग तक, ऊपर तक पहुंचते चले जाएंगे। स्वर्ग लोग, उससे भी लोग, आध्यात्मिक लोग तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो पाप कर्म करें, तो नीचे जो है वो पाप कर्म की तरफ नीचे आना बहुत मुश्किल, बहुत आसान। कहते हैं ना, एक पत्थर आप उठाइए हाथ से और उसको फेंकिए, तो अगर आपको ऊपर फेंकना होता है तो बहुत आसानी से चला जाता, बहुत दम लगाना पड़ता है। लेकिन नीचे वो बिना किसी प्रयास के ही आ जाता है। वैसे नीचे के लोगों तक जाना पाप कर्म के द्वारा बहुत ही आसान होता है। हम ढेर सारे जो है वो पाप कर्म करते हैं कि हम बहुत आनंद भोग रहे हैं, लेकिन वो आनंद हमें जो है वो क्लेश की तरफ ले जाता है, दुख की तरफ ले जाता है। लेकिन हाँ, भगवान के उच्च धामों तक पहुंचने के लिए हमें
उच्च कर्म करने पड़ते हैं, पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। और भगवान के धाम तो बिना भक्ति के हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, भक्ति बहुत जरूरी होती है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही ज्यादा होप देने वाला है कि भगवान आदान प्रदान करते हैं। ये नहीं कि हमने भगवान की सेवा की, भगवान कुछ नहीं कर रहे, नहीं। हम अगर भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान योग क्षेम वहाम्य हम, हमारे पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करते हैं, और हमें जो जरूरी होता है वो उसको देते भी हैं। भक्ति कार्य में जो अड़चन आ रही है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ एक कार हो गई तो दूसरी कार दे देते, एक घर हो गई दूसरी कार देते, दूसरा घर देते, नहीं। अगर भक्ति मार्ग में कोई अड़चन आ रही है तो उसको दूर करते हैं, और जो आपके पुण्य कर्म संग्रह हुए हैं उनकी रक्षा करते हैं। भौतिक जीवन में आपके सामान जो है वो आपके साथ साथ जो है वो उनका मूल्य खत्म हो जाता है, आपके जीवन में जो पढ़ा है समाप्त हो जाएगा, जो घर गाड़ी है वो दूसरा कोई ले लेगा। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति में कार्य करते हैं उसकी भगवान हमेशा रक्षा करते रहते हैं। तो भगवान हमको बुद्धि भी देते हैं ताकि हम भक्ति कर सके, ददामि बुद्धि योगम तम। और भगवान जो है वो श्रवण कीर्तन कर सके, हम शास्त्रों को पढ़ सके। जैसे ध्रुव महाराज अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे अपने माता पिता से बड़ा राज्य चाहिए, तो माता कहती है कि वो तो भगवान ही दे सकते हैं। तो ध्रुव भगवान को खोजते हुए चल देते हैं जंगल में, और वहां पर कठिन तपस्या करते हैं, और कठिन तपस्या करके उनको भगवान मिल जाते हैं। तो कहते हैं मैं तो एक कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, पत्थर ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया। नारद मुनि आते हैं, उनको बताते हैं कैसे भक्ति करो, क्योंकि भक्ति की दृढ़ता उन्हें देखते हैं। तो जो ध्रुव महाराज, अब समझिए बच्चे थे, जंगल में थे, उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, भगवान ने रक्षा की और नारद को भेजा, और नारद ने उनको भक्ति का रास्ता दिखाया। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते शतयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो वो देवताओं की चर्चा की है कि देवता हमारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन जड़ में पानी डालिए तो सब टहनी फूल सब जगह पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर भगवान की पूजा करें तो सब देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान जो फल देते हैं वो ही फल देवता आगे आपके पास लेके जाते हैं। लेकिन भगवान वो देते हैं जिसकी आपको जरूरत है। जैसे कि बच्चा है, एक दुकानदार के पास जाता है और कहता है आइसक्रीम दे दो, तो वो पैसा लेगा और दे देगा, वो ये नहीं पूछेगा कि बुखार तो नहीं है तुमको, कहीं आइसक्रीम तुमको नुकसान तो नहीं करेगी। लेकिन पिता क्या है, वो कहता है कि नहीं, तुम अभी मिठाई खा लो, आइसक्रीम जब ठीक हो जाए तो खाना। तो ये अंतर होता है भगवान के देने में और देवताओं के देने में, कि भगवान वही देते हैं जिसको आपको जरूरत है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो एक बड़ी गलत सी धारणा रहती है, लोग सोचते हैं कि हम कहीं भी पूजा करें हम पहुंच तो जाएंगे भगवान के पास, नहीं। जिसकी आप उपासना करेंगे वहां आप पहुंचेंगे, भगवान गंतव्य बता रहे हैं। जैसे आपने जहां का टिकट खरीदा है आप वहीं तो पहुंचेंगे, जहां आपने टिकट नहीं खरीदा कैसे पहुंचेंगे। अब आपने दिल्ली का टिकट खरीदा है तो हैदराबाद कैसे पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही जो देवताओं की पूजा करेगा देवताओं के लोक में जाएगा, जो भूत प्रेत की पूजा करेगा वो उनके लोक में जाएगा। जहां जिसकी चेतना होती है वो वहीं पर जाता है। हम पढ़ चुके हैं 8वें अध्याय में, यम्य वापी स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो हमें अपना गंतव्य स्वयं निर्धारित करना है कि हमको कहाँ पर जाना है, और जहां हम पूजा करेंगे वहीं पहुंचेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। आप लोग भोग लगाते हैं? यहाँ भगवान के भोग की बात हो रही है, कोई भोग लगाते हैं आप लोग?
तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मुझे बहुत ढेर सारी चीजें चाहिए। कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस। तो पत्र हो चाहे पुष्प हो या फल हो, सब भी प्रेम से जो भी देगा, भाव से जो भी देगा। तो ये जो है दो बार भक्ति शब्द इसमें एक ही श्लोक में है। भक्त्या प्रयच्छति भक्त तदहम भक्त्या उपरीतम। तो मतलब भक्त का भाव क्या होना चाहिए? प्रेम का होना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, प्रेम के भूखे हैं वो। उनको ये नहीं चाहिए कि आप हलवा लाए पूड़ी लाए। उनको जो भी कुछ आप प्रेम से देखे वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, देवी देवताओं का पूजन जब घरों में होता है तो पंडित जी कितनी बड़ी लिस्ट बना के देते हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट लाते हैं, और फिर पूजन हो सकता है। लेकिन भगवान को क्या है, जो भी मतलब आप दे दीजिए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ बाप को जो कुछ भी खिलाता है, माँ बाप बलि बलि जाते हैं। वो आधा जूठा खिलाता है तो भी जो है माँ बाप खुश हो जाते हैं। वैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं आपके अर्पण से। अगर अच्छी चीजें आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं नहीं आप केवल पत्र पुष्प फल लेके चले जाइए। अगर आपकी स्थिति है और आप अच्छी चीजें, शुद्ध चीजें भगवान को भोग लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग को भोग लगाना चाहिए। यत् करोषि यश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है कि ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान को भजने का मतलब है कि सब छोड़ दो, केवल कहते हैं छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। नहीं, सब कुछ करते हुए, जो दान देते हो, तप करते हो, यज्ञ करते हो, कोई कार्य करते हो, वो सब भगवान को अर्पित करो, कर्म फल अर्पित कर दो। आसक्ति नहीं रखो। आसक्ति ही क्या करते हैं, पतन का कारण बनता है। चाहे भौतिक चीजों की आसक्ति हो या भौतिक कर्मों की आसक्ति हो, सबको मतलब सब आपको पतन के रास्ते पे ले जाते हैं। लेकिन भगवान को अर्पण कर दिया, सब शुद्ध हो गया। वही भोजन आपने बनाया, भगवान को अर्पण कर दिया, शुद्ध हो गया। अगर आपने बिना भोग के खा लिया तो कहा है जो है भगवत गीता में कि आप पाप खाते हैं। समूहम सर्वभूतेषु न मय देशो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो भगवान सबके साथ जो है वो एक संबंध बना लेते हैं। अगर आप उनके साथ संबंध बनाते हैं तो वो भी आपके साथ संबंध बनाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता हूँ। लेकिन जो है मानी हुई बात है कि दो बच्चे हैं। अब माता पिता का एक बड़ा बच्चा है, वो कहना मान रहा है, सेवा कर रहा है, तो उस पर ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। एक दूसरा बच्चा है, वो माता पिता का ध्यान नहीं रख रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, तो थोड़ी सी उस उतना नहीं ध्यान रखते। या जैसे ये भी समझ लीजिए कि माँ बाजार से आई है और दो चॉकलेट लेके आई है, तो एक बच्चे को दे देती है, बड़े बच्चे को। वो अपना छीलता है और अपना खाए चला जा रहा है, आराम से खा रहा है। छोटा बच्चा है, उसे छिल ही नहीं रहा है, वो माँ 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 चिल्ला रहा है पीछे पीछे। तो क्या होगी, माँ उसी पर ध्यान देगी ना, उसकी चॉकलेट खोलेगी, उसको देगी कि लो खाओ। तो इसी तरह से हम भी अगर भगवान के पीछे हरे कृष्णा करके दौड़ेंगे तो भगवान हम पर ज्यादा ध्यान देंगे ही। तो कहते हैं कि मैं जो है वो भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ। ये भजंती तो माँ भक्त्या मई ते तेषु चाप्यम। जो भक्ति करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा हो ही जाती है। अपि चेत् दुराचारो भजन्ते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थो हि स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कार्य करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो कहते कि अगर कोई गलती हो जाती है भक्त से, तो है उसको हमें मौका देना चाहिए। उसको हमको साधु पद से हटाना नहीं चाहिए कि अरे वो तो बहुत खराब काम कर रहा है, उसको जो है वो साधु कैसा है वो तो, इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। अगर दुराचारी भी है तो कह रहे भक्ति कर रहा है तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। जैसे पंखा है, पंखा चलता रहता है, उसको रोक दीजिए ना तो क्या होगा,
थोड़ी देर तक चलता रहेगा। वैसे ही उसकी अगर कोई संस्कार है उसके अंदर, उससे कोई गलती हो गई, तो उसे भक्ति में अगर वो है, भक्ति से हट गया तब तो नहीं, लेकिन अगर भक्ति वो कर रहा है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे चांद में धब्बा है लेकिन उसकी चांदनी में कमी नहीं होती, वैसे साधु में कोई कमी है तो फिर भी वो उसको साधु मानिए, तो धीरे धीरे वो अपनी कमियों को सुधार लेगा। भक्त रहना चाहिए, भक्त से भक्ति करते करते शुद्धता आती चली जाती है, भक्ति भी आती चली जाती है, भगवान में प्रेम भी आता चला जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजान ही न में भक्ति प्रणश्यति। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान भी तो घोषणा कर सकते थे, लेकिन भगवान नहीं घोषणा कर रहे, कह रहे तुम कर दो। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी बातों से कभी कभी इधर उधर भी हो जाते हैं, वो भक्त का कहना मानने लगते हैं। जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह ने कह दिया, भगवान ने प्रण किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने कहा नहीं प्रभु, वो तो आपको उठाना पड़ेगा। और एक दिन लगातार जो है वर्षा कर रहे हैं बाणों की, और अर्जुन जो है वो चारों तरफ से जो है परेशान हो रहे हैं। तो भगवान तुरंत जो है वो शस्त्र उठा लेते हैं और भीष्म हाथ जोड़ देते हैं, प्रभु बस आपने वचन तोड़ दिया। जो है वो अर्जुन भी मना करते कि नहीं प्रभु, आपने तो व्रत लिया हुआ है। तो कह रहे कि मैं अपना जो है वो प्रण तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम कह दो तो मैं भक्त की बात को कभी नहीं टालता हूँ। इसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा बनने के लिए बहुत जन्म चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत बन सकते हैं। जैसे खटवांग महाराज है, महाराज जो है युद्ध कर रहे थे देवताओं की तरफ से, और आते हैं वो तो देवता बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कोई वर मांगो। तो कहते नहीं ठीक है, तो कहते कि नहीं कोई वर मांगो। तो विश्राम करने जा रहे थे, लेकिन देवताओं कह रहे कि अच्छा ये बताइए कि मेरे को समय कितना है। तो कहते कि आपके पास 2 घड़ी है। ये तुरंत धरती पे आते हैं, क्योंकि धरती पे ही हम सेवा कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। तुरंत धरती पे आते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, भगवत धाम को पहुंच जाते हैं। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हम जो है वो थोड़ी देर में धर्मात्मा हो सकते हैं। माहि पार्थ व्यापिश्य ये पिशु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त वियान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हुए भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई भी जो भी भगवान की भक्ति करेगा, वहां न ऊंच नीच है, न जात धर्म है, कुछ भी नहीं है। जो भी भक्ति करेगा, जैसे प्रहलाद असुर परिवार से थे, द्रौपदी स्त्री थी, कुंती भी स्त्री थी, वो भी भगवान की भक्त थी। तो जो भी करता है भगवान की भक्ति, भक्ति सबको शुद्ध बना देती है। उसके जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि सब कुछ शुद्ध बना देती है, वैसे भक्ति भी सब कुछ शुद्ध बना देती है। मन मनाभ मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्तेव मात्मनम मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ये सार तत्व है। ये 2 बार ये श्लोक आया है, 1865 में भी है। भगवान कहते हैं कि चिंतन करो मेरा। मेरा शुरू में मन नहीं लगता है, लेकिन भगवान जो है भक्ति करने की स्टेप बता रहे हैं कि कैसे भक्ति की जा सकती। तो कहे चिंतन करो मेरा। चिंतन नहीं कर पा रहे हो तो मेरे भक्त बन जाओ। तो कहेंगे कि नहीं नहीं, भक्ति कर रहे हैं, समय ही नहीं है, भक्ति कैसे करें। जब हम कहते किसी से कि भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, फ्री जो है कोर्स चल रहे हैं, लोग कहते हैं समय ही नहीं है। तो कह रहे अच्छा ठीक है, समय नहीं है तो मुझे नमस्कार करो। इतना तो कर सकते हो, भक्ति करना शुरू करो, मुझे नमस्कार करो। तो उसमें झुकने में कष्ट है भाई, शरणागति लेना इतना आसान तो नहीं है। नमस्कार करने के लिए सर झुकाना पड़ता है, तो वो भी आसान नहीं। तो क्या करो, नहीं कर सकते हो, मेरी पूजा करो, शुरू करो। जब पूजा करोगे तो तुम नमस्कार भी करने लगोगे, नमस्कार करोगे तो फिर तुम भक्त भी बन जाओगे, और भक्त बन जाओगे तो मेरे चिंतन भी करने लगोगे। तो कहते हैं ना कि जब जाना हो भगवत धाम तो टिकट खरीदो हरि नाम। तो हरि नाम जप के कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है। और भगवान ने बता दिया है कि कैसे कैसे हो सकते हैं भक्त। तो ये एक तरह से सारांश बताया गया है कि
भक्ति को, भगवत ऐश्वर्य ज्ञान जो है ये राज विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम है। और कैसे भगवान को अप्रोच करे, तो सतत कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन तो करो। और भक्ति कैसी है, बहुत मीठी सी जो भक्ति को कैसे हम व्यवहारिक स्तर पे ला सकते हैं। तो मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये स्टेप बता रहे हैं, इसके द्वारा तुम भगवान तक पहुंच जाओगे। शीला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति के महत्व के बारे में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति जो है वो हमें करनी चाहिए। तो भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। राज विद्या की विशेषताओं को हमने जाना, उसकी महिमा को हमने जाना। और एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। आत्मा क्या चाहती है, आनंदमयी अभ्यासा। तो आत्मा हमेशा आनंद के लिए प्रयास करती रहती है और वो भगवान से ही प्राप्त होता है। और अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, लेकिन मुझे मनुष्य समझने की भूल नहीं करना चाहिए। और भगवान सारी जो प्रकृति के जो है अध्यक्षता करते हैं, सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय लाते हैं। परंतु वो तटस्थ भाव से रहते हैं, एक पर्यवेक्षक के रूप में रहते हैं। किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्ति करता है, जो उसमें श्रद्धा स्थापित करता रहता है, उसके लिए वो विशेष जो है वो रहते हैं। राज विद्या साधारण नहीं है, बहुत, ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। ये परम धाम तक हमको पहुंचा सकती है। लेकिन रास्ते में सिद्धियां भी मिलती है। अगर हम सिद्धियां लेके ही प्रसन्न हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि माया हमको हरा देती है। तो हमें सिद्धियां उपहार की तरफ हैं, हमारी गंतव्य नहीं है। और लक्ष्य यदि भगवान हो तो हमारा प्रयास पूर्ण हो तो भगवान से धाम जाने से हमें रोका नहीं जा सकता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। लॉर्ड चैतन्य की जय, चैतन्य महाप्रभु की। और हरे कृष्णा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।